केमिस्ट्री क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिडिक रेडिकल्स के कंफर्मेटरी टेस्ट किस तरह से करें, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने बात कर ली थी इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में। लेकिन स्टार्टिंग हम वापस से थोड़ा सा प्रिलिमिनरी टेस्ट से करेंगे और फिर कंफर्मेटरी टेस्ट पर आएंगे। तो जैसा हमने बताया था कि जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास में डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, दूसरा कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप और तीसरा होता है जनरल ग्रुप। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, तो डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप्स में वो रेडिकल्स रखे जाते हैं जो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके और कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। जैसे यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट और एसीटेट। ठीक है। और दूसरी तरफ जो कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप है, इसमें आपके पास में जो रेडिकल्स हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्राइड। जनरली वो रेडिकल्स हैं जो आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं। और जनरल ग्रुप में आपके पास सल्फेट और फॉस्फेट है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप की, तो उसको आप किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अगर आपके पास में डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप है और आप उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं सॉल्ट में, तो ऑब्वियसली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर वहाँ पर आपके पास में CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा और ये जो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, वो प्रोड्यूस होगी। ओके, तो हम ये मान सकते हैं कि उसके अंदर हो सकता है कार्बोनेट प्रेजेंट है। अगर आपके पास सल्फाइड है तो डेफिनेटली उससे जो आने वाली गैस है उसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी आपको। ठीक है। और लेकिन अगर उसमें सल्फर H2S गैस प्रोड्यूस हो रही है, रोटोनैक की स्मेल आ रही है, तो डेफिनेटली वो जो है आपके पास सल्फाइड आयन होगा। तो सल्फाइड आयन में कुछ भी हो सकता है आपके पास में, जैसे वहाँ पर आपके पास में जिंक सल्फाइड भी हो सकता है। ठीक है। ओके। और अगर लाइट ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है जो पंजेंट स्मेल दे रही है, तो डेफिनेटली उसमें वो गैस NO2 है, और NO2 जब भी प्रोड्यूस होगी जब आपके पास सॉल्ट नाइट्राइट का होगा। ठीक है। और अगर कलरलेस गैस आ रही है और विनेगर की स्मेल है, तो विनेगर की स्मेल है तो डेफिनेटली वो एसीटेट ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो अगर ये आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि इनमें से कोई ना कोई ग्रुप उसमें प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप की। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप में जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास में 5 रेडिकल्स हैं। ठीक है। और अगर क्लोराइड हुआ और आपने सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो डेफिनेटली आपके पास एक कलरलेस पंजेंट स्मेल आएगी, जो आप जिसको स्मेल करने में बहुत मुश्किल है, इरिटेटिंग स्मेल आएगी। ठीक है। और अगर आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक ग्लास रॉड को आप डिप करके और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर के जाएंगे, तो यू विल फील दैट कि वहाँ पर वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी। बहुत अच्छी तरह से दिखता है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ब्रोमाइड आयन है, तो डेफिनेटली जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 उसमें ऐड करेंगे, तो एक येलोइश ब्राउन कलर की पंजेंट स्मेल वाली गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है। और जिससे सॉल्यूशन का कलर भी जो है वो रेडिश ऑरेंज हो जाता है। और आयोडीन बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि इवॉल्व होने वाली गैस जो है वो आपके पास वॉयलेट फ्यूम प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर आपके पास में नाइट्रेट है तो डेफिनेटली नाइट्रेट जो है उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर पंजेंट स्मेल आएगी और ब्राउन कलर की ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होगी, जो कॉपर टर्निंग डालने पर और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी और ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होने लग जाएगी। ठीक है। और अगर आपके पास ऑक्सीलेट है, तो ऑक्सीलेट में सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है, जो बर्न होती है ब्लू फ्लेम के साथ में। अगर आप टेस्ट ट्यूब पर जलाते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर आप अगर मैच स्टिक को लेकर के जाते हैं, तो वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीलेट ग्रुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जनरल ग्रुप। अब जनरल ग्रुप में आपके पास में 2 ही चीज़ें हैं, एक तो फॉस्फेट है और एक सल्फेट है। तो जनरली सल्फेट जो है वो आपको जनरल ग्रुप के लिए दिया जाता है। अब जनरल ग्रुप को टेस्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है। ठीक है।
इट शुड बी 3 पार्ट, और 1 पार्ट जो है आपको सॉल्ट लेना है, ठीक है। और इन दोनों को मिक्स करना है किसमें, वाटर में। वाटर में ऐड करने के बाद में लगभग जैसे मोर देन हाफ टेस्ट ट्यूब आपने इसको डाल लिया, और उसके बाद इसको आप बॉईल करना स्टार्ट कर दें। और जब आप इसको बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद में ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, और फिर इसको फिल्टर कर लेना। फिल्टर करने पर जो नीचे आपके पास में एक्सट्रैक्ट आएगा, जो फिल्ट्रेट आएगा, उसे हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। एक चीज़ पूछी जाती है कई बार, जो कि वाइवा में पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्यों बनाते हैं। एक्चुअली हमारे पास में जो सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को आप सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये बनाते हैं, क्योंकि सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद में वो ईजिली डिसोसिएट हो जाता है अपने सॉल्यूशन में, और उसका टेस्ट जो है नेगेटिव आयन का बहुत आसानी से आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेना है उस सॉल्ट का टेस्ट ट्यूब में, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl ऐड कर दें, और उसके बाद BaCl2 ऐड करें उस सॉल्यूशन में। जैसे ही आप BaCl2 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनने लग जाएगा, ठीक है, जो ये शो करता है कि उसमें सल्फेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें जनरली सल्फेट ही कराया जाता है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमने सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट का बता दिया है, किस तरह से रिएक्शन होती है वो भी मैं आपको बता दिया। तो एक बार यहाँ देखो, एक रिएक्शन दी हुई है, स्कोर एक बार देख लें कि जैसे आपके पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं कि इसका जो सल्फाइड है वो सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में हीट करेंगे सॉल्यूशन बना करके, तो आपके पास सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। अब सोडियम सल्फाइड का टेस्ट आप आराम से कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो कार्बोनेट सॉल्ट के लिए कभी भी सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट नहीं बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो कार्बोनेट में है, तो सोडियम कार्बोनेट है वो, तो डेफिनेटली सोडियम कार्बोनेट के साथ में उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि किस तरह से इनको आगे आप कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। तो हमने जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात की थी ग्रुप की, इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए कि जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं सॉल्ट में, तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है। तो हमने कहा था अगर उसमें कार्बोनेट है तो डेफिनेटली एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस होगी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर आप इस गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको लॉन्ग टाइम तक पास करते हैं तो उसकी मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगी, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास दिया गया सॉल्ट जो है वो कार्बोनेट सॉल्ट है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगर हमें चेक करना है कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो सल्फाइट है, तो उसके लिए जो कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर, जिसकी बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, उस गैस को आप क्या करना है कि उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप करके एक फ़िल्टर पेपर को लेकर के जाएं, तो आप फील करेंगे कि ग्रीन हो जाएगा वो फ़िल्टर पेपर, और उसका रीज़न होगा क्योंकि उसमें क्रोमियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। यानी जो गैस इवॉल्व हो रही है, अगर उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट फ़िल्टर पेपर को अगर आप लेकर के जाते हैं डिप करने के बाद, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये कंफर्म करता है कि हमारे पास में जो आयन है, नेगेटिव आयन है, वो सल्फाइड है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको टेस्ट करना है किसका, सल्फाइड का, तो सल्फाइड आयन को टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके पास सॉल्ट है उसमें डेफिनेटली H2S गैस तो प्रोड्यूस हो ही रही है, जैसे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रॉटन एग तो आएगी, और H2S गैस इवॉल्व जो हो रही है, अगर आप लेड एसीटेट फिल्टर पेपर लेकर के जाते हैं उसके माउथ पर, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो ये भी कंफर्म करेगा कि वो H2S है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आपको चेक करना है कि आपको दिया गया सॉल्ट जो है वो नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लाइट ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर, जिसकी पंजेंट स्मेल होती है, इस गैस को आप स्टार्च आयोडाइड से एक फ़िल्टर पेपर को डिप करके और उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर के जाएं, तो वो जो फ़िल्टर पेपर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो अगर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है वो, तो डेफिनेटली वो आपके पास में नाइट्राइट प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एसीटेट की, तो जब आप उसको हीट कर रहे हैं और उसमें विनेगर की स्मेल आ रही है, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, उसका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है, और सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करना है। और जैसे ही आप FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा,
और बॉईल करने पर जो वो पीपीटी फॉर्म हो जाता है, तो वो कंफर्म करता है कि आपके पास में एसीटेट आयन प्रेजेंट है। तो ये एसीटेट का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वाले ग्रुप की, तो इसके भी हमारे पास कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोराइड की। ठीक है, तो आपने जब आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और उसमें क्लोराइड आयन हुआ, तो हमने ये पढ़ा था कि उसके अंदर कलरलेस पंजेंट स्मेल आती है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ HCl गैस, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को से डिप करके अगर आप फिल्टर पेपर को लेकर के जाते हैं तो उसे वो वाइट फ्यूम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका, ठीक है, कि जो येलोइश ग्रीन गैस इज इवॉल्व विद सम MnO2। अगर आप उसमें MnO2 ऐड करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करते हैं, तो उसमें येलोइश ग्रीन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और एक और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, तो डेफिनेटली AgCl की फॉर्मेशन की वजह से वाइट कलर का पीपीटी प्रोड्यूस होता है। एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो रहा है जिसमें आप क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करते हैं। ठीक है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और उसके अंदर आपको रेड कलर की फ्यूम जो है और येलोइश रेड कलर की फ्यूम दिखती हैं, तो हम ये मान जाते हैं कि उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट आता है हमारा वो आता है ब्रोमाइड का। ब्रोमाइड का टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो जैसे हमने कहा था कि जब आप उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं तो येलोइश ब्राउन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और उसमें अगर आप MnO2 ऐड करते हैं तो वो कलर और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। ठीक है, MnO पाउडर उसमें ऐड करते हैं तो और लाइट येलो पीपीटी विद AgNO3। जैसे अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो लाइट येलो कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, जैसा हमने क्लोराइड वाले केस में देखा था वाइट कलर का पीपीटी बनता है, यहाँ डल वाइट कलर का पीपीटी बनता है। एक और टेस्ट है जिसमें आप क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट कह सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, डाइल्यूट HNO3, क्लोरोफॉर्म और उसमें क्लोरीन वाटर ऐड करेंगे, तो आपके पास में जो है एक क्लोरोफॉर्म लेयर बनती है। क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न्स येलो टू ऑरेंज। ठीक है, तो पहले तो वो येलो बनेगी और उसके बाद में वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप टेस्ट करते हैं आयोडाइड का, तो आयोडाइड का टेस्ट करने के लिए आपके पास में जब आपने उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है सॉल्ट में, तो वॉयलेट कलर के वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें पेल येलो पीपीटी ऑफ AgI इज फॉर्म्ड विच इज इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अगर आप उसके अंदर डेफिनेटली AgNO3 ऐड करते हैं, तो AgNO3 ऐड करने पर आपके पास पेल येलो पीपीटी फॉर्म्ड होती है। ठीक है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट के अंदर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाया आपने, फिर उसमें डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, क्लोरोफॉर्म ऐड किया, क्लोरीन वाटर डाला। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म लेयर जो है वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो ये कंफर्म करता है कि वो आपके पास में क्या है, आयोडाइड है। इसी तरह से न्यूट्रलाइज्ड सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेंगे आप, उसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड डालेंगे, तो आपके पास में रेड पीपीटी आएगा क्योंकि उसमें मर्क्यूरिक आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये भी आयोडाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि आपको दिया गया सॉल्ट जो है उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, तो एक तो ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी हम ब्राउन रिंग टेस्ट कर सकते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है, उसमें थोड़ा एसिटिक एसिड ऐड करना है, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करना है और टेस्ट ट्यूब की दीवार के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, तो आप देखेंगे एक ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। जहाँ दो लिक्विड मिलते हैं आपस में, वहाँ पर एक ब्राउन रंग की जो लेयर है उसकी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4NO। ठीक है, दूसरा एक और टेस्ट है इसका कि जिसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को जब आप डाइफिनाइल एमाइन में ऐड करेंगे तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है जो नाइट्रेट की प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको चेक करना है ऑक्सिलेट आयन, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस कम्स आउट विद बर्न विद ब्लू फ्लेम, जो अपन ने
प्राइमरी टेस्ट के लिए बात की थी। अब कन्फर्मेटरी में सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, तो वाइट पीपीटी प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ऑक्जिलेट है और आपने उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया है सॉल्यूशन में, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का वाइट पीपीटी बनेगा। ठीक है, और ये जो वाइट पीपीटी है इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके हीट करेंगे, कुछ ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट की अगर ऐड करेंगे तो आपके पास जो KMnO4 का पिंक कलर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, जो ये प्रूव करता है कि यहाँ पर ये एक ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी फॉस्फेट का टेस्ट अपन बता ही चुके हैं कि फॉस्फेट जो है वो एक जनरल ग्रुप है जो न तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है न ही डाइल्यूट से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सल्फेट को चेक करने के लिए कि उसमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना करके डाइल्यूट HNO3 ऐड करना है और BaCl2 ऐड करना है। तो आपके पास में वाइट पीपीटी बनेगा किसका, बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट बनने की वजह से वाइट कलर का पीपीटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर एक टेस्ट और है कि सेपरेट द पीपीटी एंड डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेंगे, बाय मिस्टेक पेन आ गया। इन फर्स्ट पार्ट ऐड कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, ऐड और सेकेंड पार्ट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पीपीटी इनसॉल्युबल इवन आफ्टर बॉइलिंग पीपीटी रिमेन इनसॉल्युबल। ठीक है, पीपीटी सॉल्युबल नहीं होगा, बॉइल करने पर भी सॉल्युबल नहीं होगा, तो कंफर्म कर रहा है कि वो सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके एसिडिक रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए हैं। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास बेसिक रेडिकल हैं उनके कंफर्मेटरी टेस्ट और प्रिलिमिनरी टेस्ट। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। थैंक यू।